हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग एक टोटल सिस्टम है जिसमें कई सारे इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जो प्लान करने, प्राइस डिसाइड करने, प्रमोट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिज़ाइन की गई होती है ताकि कस्टमर्स की वांट्स और नीड को सेटिस्फाई किया जा सके, चाहे वो प्रेजेंट कस्टमर हो या फिर पोटेंशियल कस्टमर हो। ये एक प्रोसेस है जो कस्टमर्स और मार्केटर्स के बीच वॉलेंट्री एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। मार्केटिंग का मतलब ये भी है कि कैसे हम स्पेसिफिक कस्टमर की डिमांड को समझकर उन्हें वो चीज ऑफर करें जो वो चाहते हैं और फिर कस्टमर और स्टेक होल्डर्स को इंगेज करें ताकि प्रेफरेंसेस क्रिएट हों और कंज्यूमर, कस्टमर्स और यूजर्स सभी को डिलाइट किया जा सके, जिससे प्रॉफिट या कोई प्री डिसाइडेड गोल अचीव हो। समराइजिंग, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम टारगेट मार्केट के कंज्यूमर या यूजर्स को इंगेज करते हैं ताकि उनके अनफुलफिल्ड नीड्स को समझकर प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबली सेल किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है द टर्म 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स ये टर्म तब पॉपुलर हुई जब नील एच बॉर्डर ने अपना 1964 का आर्टिकल पब्लिश किया था, द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बॉर्डर ने सबसे पहले ये टर्म अपनी टीचिंग में 1940s के लेट पीरियड में यूज करना स्टार्ट किया था, जब जेम्स कलेटॉन ने मार्केटिंग मैनेजर्स को मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स कहा था। बॉर्डन के मार्केटिंग मिक्स में ये इंग्रेडिएंट इंक्लूड थे प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, पैकेजिंग, डिस्प्ले, सर्विसिंग, फिजिकल हैंडलिंग और फैक्ट फाइंडिंग एंड एनालिसिस। बाद में ई जेरोमी एमसी कार्थी ने इन सब इंग्रेडिएंट्स को ग्रुप करके 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसे आज हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। The 4 P's of marketing includes product, price, place and promotion. What is the 4 P's of marketing? ये वो 4 एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू मार्केटर्स अपना वैल्यू डिलीवरिंग टास्क अकम्प्लिश करता है। इन एलिमेंट्स को 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है, यानी प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस। ये चारों पीस मिलकर काम करते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी मीट हो जाएं। डायग्राम में दिखाया गया है कि हर पी के अपने सब फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि वो सब कुछ होता है जो कस्टमर की नीड्स या फिर वांट्स को सेटिस्फाइड करता है। ये एक गुड, सर्विसेज या आइडिया भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर कार, ये सब क्या है? टेंजिबल प्रोडक्ट हैं। जब आप नेटफ्लिक्स या फिर सलून सर्विसेज यूज करते हो, वो क्या है? वो किस में आते हैं? इंटेंजिबल सर्विसेज में आते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है ब्रांड नेम। प्रोडक्ट का नाम जो लोगों के माइंड में इजीली याद रहे, जैसे कि एप्पल, नाइक या फिर डव। सेकंड है फंक्शनैलिटी। प्रोडक्ट क्या करता है और कैसे यूज होता है, उसका काम और परफॉर्मेंस के बारे में। थर्ड है डिजाइन एंड स्टाइलिंग। प्रोडक्ट का लुक, शेप और फील
ताकि वो विजुअली अट्रैक्टिव लगे। फोर्थ है क्वालिटी, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस लेवल कैसा है। नेक्स्ट है सेफ्टी, प्रोडक्ट सेफ है या फिर नहीं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल आइटम्स के केस में होता है। नेक्स्ट है पैकेजिंग, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने और अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर एंड सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कि गारंटी, क्लेम, ठीक है, रिपेयर सेंटर्स एटसेट्रा प्रोवाइड करना। उसके बाद है गारंटी, कस्टमर को ट्रस्ट देने के लिए एक गारंटी पीरियड होता है। एंड द लास्ट वन इज एसेसरीज एंड सर्विसेज, एक्स्ट्रा आइटम या फिर एड ऑन जो मेन प्रोडक्ट को बेटर बनाता है। इन शॉर्ट अगर बात करें, प्रोडक्ट वो सब कुछ है जो कंपनी कस्टमर को ऑफर करती है ताकि वो सेटिस्फाइड रहें और दोबारा खरीदें। एक अच्छा प्रोडक्ट ही मार्केटिंग का बेस होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो प्राइसिंग, प्लेस और प्रमोशन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस का मतलब है वो अमाउंट जो कस्टमर को प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज खरीदने के लिए पे करना पड़ता है। यानी प्राइस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो डायरेक्टली बिजनेस के प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। प्राइसिंग से रिलेटेड मेन डिसीजंस ये होते हैं कि सबसे पहले जैसे कि है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, जैसे स्कीमिंग प्राइसिंग, हाई प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट, या पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लो प्राइस फॉर अट्रैक्ट कस्टमर्स। सेकंड इज सजेस्टेड रिटेल प्राइस, कंपनी डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट किस रेट पर सेल होगा। थर्ड इज डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या फिर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। फोर्थ है सीजनल प्राइसिंग, कुछ प्रोडक्ट का प्राइस सीजन के हिसाब से चेंज होता है। फिफ्थ है बंडलिंग, दो या ज्यादा प्रोडक्ट को एक साथ कंबाइन करके एक अट्रैक्टिव प्राइस पर सेल करना। जैसे कि अभी दिवाली निकल के गई है, वो क्या बंडल में क्या बेचते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी गिफ्ट आइटम हो गया, वो एक बुके बना देते हैं ना हम, अलग अलग प्रोडक्ट का। उससे क्या होता है, अट्रैक्टिव भी लगता है वो, और प्राइसिंग अगर नॉमिनल रखा होगा तो लोग उसे लेंगे भी। इसके बाद नेक्स्ट है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट के डिमांड के हिसाब से प्राइस एडजस्ट करना। एंड द लास्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस पर सेल करना। इन शॉर्ट अगर बात करें, प्राइस कस्टमर को अट्रैक्ट करने और प्रॉफिट अर्न करने का एक पावरफुल टूल है। नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे और कहाँ से पहुंचता है। यानी ये पूरा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक डिलीवर होता है। प्लेस से रिलेटेड मेन डिसीजंस क्या हैं? सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डायरेक्ट सेलिंग या फिर इंटरमीडियरीज जैसे कि होलसेल, रिटेलर्स और ई कॉमर्स। सेकंड है मार्केट कन्वर्जेंस, इसमें आ जाता है जैसे कि इंक्लूसिव या फिर सिलेक्टिव या फिर एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स जैसे कि सब जगह जो अवेलेबल हो, सिलेक्टिव में मतलब कुछ कुछ जगह जो अवेलेबल होता है, और एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि जो लिमिटेड स्टोर्स होते हैं वो। थर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना स्टॉक रखा, ठीक है, या फिर कितना स्टॉक रखा जाएगा ताकि डिमांड पूरी हो और वेस्टेज ना हो। फोर्थ है वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट को सेफली स्टोर करने के लिए वेयर हाउस का अरेंजमेंट होता है। फिफ्थ है ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट को सप्लायर से कस्टमर तक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पहुंचाने का सिस्टम जो होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर के ऑर्डर्स रिसीव करना, पैक करना और उन तक डिलीवर करना। लास्ट है रिवर्स लॉजिस्टिक, अगर कस्टमर्स प्रोडक्ट रिटर्न करे तो उसे हैंडल करने का सिस्टम। इन शॉर्ट अगर बात करें, प्लेस इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट क्वांटिटी में कस्टमर तक पहुंचा सके। एंड द लास्ट वन इज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना और उन्हें बाय करने के लिए मोटिवेट करना।
यानी ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिससे ब्रांड और कस्टमर के बीच कनेक्शन बनता है। प्रमोशन के मेन टूल्स फॉर डिसीजंस क्या हैं? सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में आ जाता है कि जैसे टीवी के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, रेडियो पर, न्यूज़पेपर में हम कर देते हैं, इंटरनेट या फिर आजकल तो सोशल मीडिया पर भी हम जो एडवर्टाइजिंग करते हैं। अगर हम कुछ भी ब्रांड ओपन करते हैं तो उसके उसको स्टार्ट करने से पहले हम सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट डालते हैं कि हम ये ब्रांड न्यूली ओपन कर रहे हैं इस प्लेस पर, आप ज़रूर विजिट करें। तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट का सोर्स है। इससे क्या होगा, इससे लोग ज़्यादा इंगेज होंगे कि हम जो ये न्यू शॉप ओपन हो रही है, मतलब हमें जाना ज़रूर चाहिए कि फर्स्ट टाइम अगर विजिट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसी प्लेस है। अगर फूड आइटम की कोई भी शॉप खुल रही है तो हमें क्यूरियोसिटी होती है ना कि हाँ, नियरली हमारे जब कोई भी जैसे बरिस्ता खुल रहा है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मैकडी खुल रहा है, तो हमें होता है ना कि हाँ न्यू खुल रहा है तो हमें फर्स्ट टाइम तो विजिट करना चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं है। तो बस यही चीज़ होती है। एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट, या फिर किसी भी प्लेस की। सेकंड इज पर्सनल सेलिंग। सेल्स पर्सन डायरेक्टली कस्टमर को कन्विंस करते हैं। थर्ड है सेल्स प्रमोशन। शॉर्ट टर्म ऑफर्स जैसे कि डिस्काउंट, कूपन्स, बाय वन गेट वन फ्री, एटसेट्रास। फोर्थ इज पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन मीन्स ब्रांड इमेज बनाने के लिए पॉजिटिव पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज करना। फिफ्थ है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग किससे होती है? ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस या फिर कॉल के थ्रू डायरेक्टली हम कस्टमर से कांटेक्ट कर पाते हैं। सिक्स्थ है प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। दो तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज होती हैं, सबसे पहले पुश और दूसरी है पुल। पुश स्ट्रेटजी कौन सी होती है कि रिटेलर के थ्रू हम सेल करते हैं, और जो पुल स्ट्रेटजी होती है उसमें क्या होता है कि कस्टमर्स को डायरेक्टली हम अट्रैक्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज मार्केटिंग बजट। कितना पैसा है हमारे पास प्रमोशन पर स्पेंड करने के लिए, वो किस में आ जाता है? मार्केटिंग बजट में। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स फ्रेमवर्क। मार्केटिंग मिक्स फ्रेमवर्क उस टाइम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था जब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नया था और इकॉनमी में फिजिकल प्रोडक्ट्स का शेयर ज़्यादा था। आज के टाइम में मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डीपली इंटीग्रेटेड हो चुका है और प्रोडक्ट्स और मार्केट्स दोनों बहुत डाइवर्स हो गए हैं। इसीलिए कई ऑथर्स ने इसका स्कोप बढ़ाने के लिए फिफ्थ पी सजेस्ट किया था, जैसे पैकेजिंग, पीपल, प्रोसेस, एटसेट्रा। लेकिन आज भी सबसे कॉमनली यूज फ्रेमवर्क वही है, फोर पीज ऑफ मार्केटिंग। अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से ये फ्रेमवर्क आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादातर मार्केटिंग टेक्स्ट बुक्स इसी के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या फिर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पर उसको और कैसे मैं क्लियर कर सकूं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।